स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैरियर पॉइंट टीएमबी पर। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बताएंगे कि छत्तीसगढ़ व्यापम ने यहाँ पे प्रवेश परीक्षा को लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें प्री डीएलएड, प्री बीएड और बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए यहाँ पे प्रवेश परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसमें 13 मई 2023 से यहाँ पे व्यापम के वेबसाइट में फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि प्री बीएड और प्री डीएड के लिए क्या सिलेबस होता है और क्या क्या पढ़ना पड़ता है इन प्रवेश परीक्षा को क्लियर करने के लिए, कौन कौन इस पेपर को दिला सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा जो है एंट्रेंस एग्जाम छत्तीसगढ़ लेवल पे जो लिया जाता है उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पे जारी कर दिया है। 11 मई को ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, जिसमें प्री बीएड, प्री डीएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में जो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाना है उसका यहाँ पे टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्री बीएड का जो ऑनलाइन फॉर्म आप व्यापम के वेबसाइट में जाके भर सकते हैं, जो 13 मई 2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और जिसका लास्ट डेट 28 मई 2023 को रखा गया है प्री बीएड का। और इसका प्रवेश पत्र जो है वो 9/6/2023 को जारी होना है और इसका एग्जाम जो है प्री बीएड का 17 जून 2023 शनिवार को रखा गया है। इसी प्रकार से प्री डीएलएड का जो एग्जाम है उसका भी 13 मई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 28 मई लास्ट डेट है और 17 जून को इसका एग्जाम होना है। इसी प्रकार से नर्सिंग फील्ड में जाने के लिए बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का प्री टेस्ट हमको दिलाना होता है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 13 मई 2023 से भराना स्टार्ट हो जाएगा व्यापम के वेबसाइट में। इसका भी लास्ट डेट 28 मई 2023 है और इसका एग्जाम जो है वो 24 जून 2023 को होना है। इसी प्रकार से पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो है उसका भी एग्जाम जो है वो 24 जून 2023 को होना है। तो हम देख सकते हैं कि ये व्यापम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है और तुरंत ही ये वेबसाइट में व्यापम के वेबसाइट में ये अपलोड हो जाएगा और 13 मई 2023 से आप सभी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि प्री डीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है उस एग्जाम को कौन कौन दिला सकते हैं। तो यहाँ पे अर्हता दिया हुआ है, तो हम देख पा रहे हैं सेकंड पॉइंट पे कि 12th पास आउट कोई भी यहाँ पे विद्यार्थी डीएड का प्री डीएड का एग्जाम दिला सकता है अगर वो टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है। अगर टीचिंग के क्षेत्र में उनको इंटरेस्ट है तो वो 12th के बाद तुरंत प्री डीएड का उनको एग्जाम दिलाना होगा। और हम आगे देखते हैं कि इस प्री डीएड के एग्जाम में जो परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बिंदुवार बताया गया है कि सामान्य मानसिक योग्यता जो है रीजनिंग कहते हैं, इससे 30% प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान का 20% प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि से 30%, सामान्य हिंदी से 10% और सामान्य अंग्रेजी से 10% प्रश्न प्री डीएड के परीक्षा में पूछे जाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो परीक्षा होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ऑप्शन वाला यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो हम ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं अलग अलग यहाँ पे अंकों का विभाजन, उसमें हम देखते हैं सिलेबस को कि सिलेबस में क्या क्या यहाँ पे पूछा जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डीएड का सिलेबस है उसमें 30 अंक जो सामान्य मानसिक योग्यता है, इसमें हम देख सकते हैं कि तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न अलग अलग पूछे जाएंगे। इससे भाग 2 से हम देख रहे हैं सामान्य ज्ञान, इसमें भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे और खेल और शिक्षा, योग और शिक्षा मूल्य से भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जाना है। आगे हम देख रहे हैं कि भाग 3 से शिक्षण अभिरुचि से 30 अंक का प्रश्न प्री डीएड के एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि तथा शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं
उनके बच्चों के शैक्षिक, मनोविज्ञान और उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा भाग 3 में। और भाग 4 में सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक का रहेगा। और हम देख पा रहे हैं कि अंग्रेजी से भी 10 अंक का यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये बीएड का सिलेबस हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से प्री बीएड के परीक्षा में कौन कौन बैठ सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो प्री बीएड का जो पेपर होना है इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें कोई भी अभ्यर्थी अगर स्नातक है या स्नातकोत्तर की उपाधि है उसके पास, ग्रेजुएट कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे प्री बीएड की परीक्षा में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बैठ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। हम देखते हैं कि प्री बीएड का जो पेपर है उसमें कौन कौन से सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी जैसा प्री बीएड का पेपर होगा वैसे ही इसमें भी सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग से 30% प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से 20%, सामान्य अभिरुचि से 30%, हिंदी से 10% और अंग्रेजी से 10% प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पेपर भी यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी एमसीक्यू होगा, ऑप्शन वाला यहाँ पे पेपर होना है और इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो हम देख रहे हैं ये जो अंकों का विभाजन हम देखे हैं उसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसका सिलेबस हम पे चर्चा करते हैं। तो प्री बीएड का ये जो पाठ्यक्रम है 2022 के लिए जो जारी किया गया था वो ये ओल्ड पाठ्यक्रम हम आपको दिखाते हैं। इसमें सामान्य मानसिक योग्यता से 30 अंक का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा जिसमें तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। हम देख पा रहे हैं भाग 2 में सामान्य ज्ञान है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। या ये भाग 2 से हम देख पा रहे हैं कि 20 अंकों का यहाँ पे प्रश्न पूछा जाना है। इसी प्रकार से खेल और शिक्षा भी यहाँ पे भाग 2 में रखा गया है। भाग 3 में शिक्षण अभिरुचि है जहां से 30 अंक का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा जिसमें बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न होगा वो 11 से 17 आयु के वर्ग के बच्चों के शैक्षिक, मनोविज्ञान और उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। और भाग 4 जो है सामान्य हिंदी, इससे 10 अंक के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। और जो भाग 5 जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट है जहां से 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। इंग्लिश में हम देख सकते हैं ग्रामर जिसमें सेंटेंस, टेंस, वॉइस से प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि प्री बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो उसका सिलेबस क्या है। इस प्रकार से प्री डीएलएड का एग्जाम जो है 12th उत्तीर्ण जो भी कैंडिडेट हैं वो दिला सकते हैं। और अगर टीचिंग के क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। प्री डीएलएड का पहले एंट्रेंस दिलाएंगे, फिर डीएलएड का कोर्स करेंगे 2 साल का, उसके बाद वो टीचिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी प्रकार से कोई ग्रेजुएट है, कोई स्नातक है तो वो प्री बीएड का एंट्रेंस एग्जाम अभी दिलाएंगे और प्री बीएड का कोर्स करके टीचिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये रहा प्री डीएलएड और प्री बीएड के बारे में संपूर्ण जानकारी। क्या है सिलेबस हम इसके बारे में बताएं। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई प्रश्न है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।